कसमें वादे प्यार वफा। ये गीत महान गायक मन्ना डे के करियर का सबसे अधिक सुना जाने वाला गीत था। फिर भी न तू बच पाएगा। संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी खुद इस गीत को अपने सबसे पसंदीदा गीतों में से एक मानते थे। मिट्टी में मिल जाएगा। इस गीत ने प्राण की इमेज बदलकर ही रख दी थी। जिन प्राण के पर्दे पर आते ही महिलाएं और बच्चे डर जाते थे, उनको इस फिल्म में एक संवेदनशील और आहत मन वाला रोल मिला था। होगा मसीहा। किशोर कुमार ने इस गीत की सिचुएशन सुनकर इसे गाने से मना कर दिया, और जब ये गाना लोकप्रिय होने लगा तो वो मनोज कुमार के पास जाकर पछताए भी थे। इस गीत को प्राण पर फिल्माने के लिए मनोज कुमार सबसे भिड़ गए थे, और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के मना करने के बावजूद फिल्म में इस गीत के बोल प्राण पर ही पिक्चराइज हुए। तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन जब ये गीत बनकर तैयार हुआ था, इसे रचने वाले गीतकार इंदिवर और संगीतकार आनंद जी बहुत डर गए थे और रात भर सो नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, हम उपकार फिल्म के इस महान गीत से जुड़े ऐसे ही किस्से लेकर आज आपके सामने आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। गीत से जुड़े वाक्यों की बात करने से पहले कुछ बातें उपकार फिल्म के बारे में करना भी जरूरी है। 1966 में रिलीज होने वाली फिल्म उपकार बेहद कामयाब फिल्म थी। देशभक्ति पर बनी इस फिल्म ने मनोज कुमार को भारत कुमार का नाम दिया, जो बाद में हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मनोज कुमार की शहीद फिल्म देखी थी। उन्होंने शहीद में मनोज कुमार का काम देखकर उनको बधाई दी और उन्हें अपने नारे जय जवान जय किसान पर कोई फिल्म बनाने का सुझाव दिया। इसी विचार को सूत्र मानकर मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनाई। इस फिल्म में 8 गीत थे और सभी गीत आज भी सुनने वालों को बेहद पसंद हैं। होगा मसीहा। इस गाने में गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और कलाकार प्राण ने मानो अपनी जान निकाल कर रख दी। देते हैं संसार की नश्वरता और आखिर में इंसान के अकेले रह जाने की सच्चाई को जब ये गीत बयां करती है, तो सारी दुनिया और दुनिया का ये कारोबार एकदम बेमानी लगने लगता है। मन्ना डे ने अपनी तराशी हुई आवाज में इस गीत में छिपा दर्द पूरी शिद्दत से पेश किया। प्राण को इस फिल्म से पहले हमेशा खलनायक का ही रोल मिला करते थे, लेकिन मनोज कुमार जानते थे कि प्राण हर तरह के रोल कर सकते हैं। उन्हें टाइपकास्ट यानी एक ही तरह के रोल में बांधना उनकी प्रतिभा के साथ ठीक नहीं है। उपकार फिल्म में मनोज कुमार को यह मौका मिला कि वो प्राण की एक्टिंग का दूसरा पहलू दर्शकों के सामने लेकर आए। उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची जिसे इस जमाने में कोई फिल्मकार सोचता तक नहीं था। उन्होंने तय किया कि वह फिल्म के सबसे बेहतरीन गाने को प्राण पर ही शूट करेंगे। किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं। इससे पहले प्राण पर कोई भी गाना शूट नहीं हुआ था। मनोज कुमार ने ये बात फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को बताई, तो भी हैरान रह गए। उनको डर लग रहा था कि प्राण की इमेज से ये गीत मैच नहीं करेगा। मेरी इजाजत के बगैर फिर कभी इस घर के बाहर कदम निकला तो जान ले लूंगा तुम्हारी, खून पी जाऊंगा तुम दोनों भाई बहन का। इसीलिए मनोज कुमार को ये सुझाव भी दिया गया कि ये गाना बैकग्राउंड में शूट करेंगे, क्योंकि प्राण के मुंह से इस गीत के बोल ठीक नहीं लगेंगे। लेकिन मनोज कुमार नहीं माने और कहा कि ये गीत तो पर्दे पर प्राण ही गाएंगे। कल्याण जी आनंद जी को मानना पड़ा। कसमें वादे प्यार वफा सब। दूसरा सवाल ये था कि इस गीत को गाएगा कौन। मनोज कुमार और कल्याण जी आनंद जी चाहते थे कि किशोर कुमार इसे गाएं। किशोर कुमार के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई। उन्होंने पूछा कि ये गाना किस कैरेक्टर पर फिल्माया जाएगा।
मनोज कुमार बोले, प्राण साहब पर। यह सुनकर किशोर कुमार ने साफ मना कर दिया और बोले कि मैं गाने हीरो के लिए गाता हूँ, खलनायक के लिए नहीं, और वहां से उठकर चले गए। जब प्राण को ये बात पता चली तो उन्होंने भी किशोर कुमार से गीत गाने का आग्रह किया, लेकिन किशोर नहीं माने। इस तरह पहले संगीतकार ने मना किया और फिर गायक ने इनकार कर दिया, और कोई निर्देशक होता तो शायद समझौता कर लेता, लेकिन मनोज कुमार तो ये जिद ही कर बैठे थे कि ये गाना तो प्राण साहब पर ही शूट होगा। फिर बातचीत में मन्ना डे का जिक्र आया। उनकी आवाज कैरेक्टर आर्टिस्ट पर गीत की शूटिंग के लिए मनोज कुमार को भी जच गई। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। और फिल्म की रिलीज के साथ ही गाने की लोकप्रियता बढ़ती गई। प्राण ने स्क्रीन पर इस गाने को बेहद खूबसूरत भावों के साथ पेश किया। एक इंटरव्यू में कल्याण जी आनंद जी ने माना था कि उनके गाने कई कलाकारों और सितारों पर शूट किए गए, लेकिन किसी गीत में कलाकार के चेहरे पर उतनी तीव्र भावनाएं नहीं आई जितनी प्राण के चेहरे पर दिखी। प्राण ने इतनी गहराई से एक्टिंग की थी कि इस गाने में उनके गले की सारी नसें तक दिख रही थी। दुनिया वाले आज गीत सुनकर लगता है कि मन्ना डे से बेहतर इस गीत को कोई गा ही नहीं सकता था। जब ये गाना हिट हुआ तो किशोर कुमार को पछतावा हुआ। वो मनोज कुमार के पास गए और इतने अच्छे गाने का मौका छोड़ देने पर अफसोस जाहिर किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह स्वीकार करने में भी देरी नहीं की कि मन्ना डे ने इस गाने को गाया वो बेहतरीन है। अब इस गीत की मेकिंग की बात करते हैं। संगीत जगत में एक शब्द का प्रयोग होता है जिसे स्टॉक सॉन्ग कहते हैं। इसका मतलब होता है पहले से लिखा हुआ गीत या तैयार किया हुआ गाना। तो कस्मे वादे प्यार वफा बोल वाला ये गीत भी स्टॉक सॉन्ग था। इससे कल्याण जी आनंद जी ने गीतकार से लिखवा कर रखा हुआ था। किस्सा ये है कि गीतकार आनंद जी के एक खास दोस्त थे जो विदेश में रहते थे। उनकी भारत में एक प्रेमिका थी जिससे वो शादी करना चाहते थे। दोनों ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खा रखी थीं। तो उन्होंने आनंद जी से कहा कि वो भारत में रहने वाली उनकी प्रेमिका से कहें कि मैं उससे शादी करने भारत आ रहा हूं। लेकिन आनंद जी को पता चला कि वो तो किसी और से शादी कर रही है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये दिल तोड़ने वाली बात विदेश में बैठे अपने दोस्त को कैसे बताएं। आनंद जी के दिमाग में कश्मकश चल रही थी और इसी दौरान उनका एक बार कार से इंदिवर के साथ कहीं जाना हुआ। आनंद जी ने इंदिवर को ये सारा किस्सा सुनाया और दार्शनिक अंदाज में बोले, ये कस्में वादे प्यार सब बेकार की बातें हैं, इन पर क्या भरोसा करना। गीतकार इंदिवर के दिमाग में ये बातें बिजली की तरह रोशन हो गईं और वो बोले कि इस पर तो गीत बन सकता है। वो सोचने लगे और उन्होंने गीत का मुखड़ा रच दिया। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। एक बात और, आनंद जी को कुछ दिन अस्पतालों में अकेले रहना पड़ा था। उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। उन दिनों दोस्त का दिल तोड़ने वाली खबर और अस्पताल के अकेले रहने से आनंद जी थोड़ा दार्शनिक हो गए थे। वो इंदिवर से मुखड़ा सुनकर और भी दार्शनिक बातें करने लगे और कहा कि इंसान की भी क्या किस्मत है कि जिस बेटे को वो पालता पोसता है वही बेटा उसके मरने के बाद उसकी चिता को आग लगा देता है। इस बात पर इंदिवर ने अंतरा लिखा कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। इस तरह ये गीत बना। ये वाकई बहुत हैवी हो गया था। बनने के बाद जब इंदिवर ने ये पूरा गीत पढ़ा तो सुनकर आनंद जी डर गए और बोले कि यार ये क्या कर दिया तुमने, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे तो डर लगने लगा है। दुख में सब मुख मोड़ेंगे दुनिया। फिर आनंद जी और इंदिवर ने इस गीत की बात नहीं की। जब उपकार फिल्म के लिए मनोज कुमार ने कल्याण जी आनंद जी को साइन किया तो उन्होंने अपने स्टॉक में रखा ये गीत मनोज कुमार को सुनाया। मनोज कुमार ने तभी ये तय कर लिया था कि इस गीत का इस्तेमाल कैसे करना है। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें। दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप ऐसे ही किसी और गाने के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने सुझाव अवश्य दें। तो फिर जल्द मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। धन्यवाद।